नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए राजनीति की। राजनीति कहाँ नहीं है, राजनीति हर जगह पे हमको मिलती है, घर में भी होती है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे भी पॉलिटिक्स चलता है। और देश में तो पॉलिटिक्स चल रहा है क्योंकि इलेक्शंस पास में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर ही आज बात करें। जब हम बात करते हैं राजनीति की तो हम ये पहले मानते थे कि एक आइडियोलॉजी होती है हर एक पार्टी की, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उसको स्टिक करते हुए भी ये लोग काम करते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे राजनीति बदलती गई और राजनीति करने वाले लोगों के विचार भी बदलते गए। और फिर एक अभी दौर आ गया है कि जोड़ तोड़ की राजनीति, विचारधारा कहीं पीछे छूट गई है ऐसा लगता है, आइडियोलॉजी कहीं पीछे छूट गई है ऐसा लगता है। अभी बस एक ही सेंटर में आता है, वो है राजनीति हो रही है सत्ता के लिए। जिसके पास सत्ता है वो जब सत्ताधारी पक्ष बन जाता है और जिसके पास सत्ता नहीं है, जो विपक्ष होता है, वो किस तरह से सत्ता पाने के लिए कोशिश करता है और क्या क्या नहीं करते हैं वो हम अभी देख रहे हैं। अब जब बदलते वक्त के साथ राजनीति बदली है और दो ही पैमाने अभी सामने आते हैं, वो है सत्ता और राजनीति। और दिखता है कि राजनीति बस एक गेम की तरह हो गया है और इसीलिए बोला जाता है कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। एज वेल एज ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स एक शतरंज का खेल होता है। कौन कहाँ कब कैसे चाल चलेगा हमें नहीं पता होता है, या कौन कहाँ साथ में रह के ही षड्यंत्र खेलेगा वो भी नहीं पता है, और वो सब कुछ दिखता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि वो एक शतरंज का खेल होता है। जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष का एक काम होता है कि जो सत्ताधारी है उनके सामने कुछ सामाजिक हो या फिर कुछ आर्थिक प्रश्न हो या जो भी देश के प्रश्न होते हैं उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उनके ऊपर सरकार को सवाल पूछने होते हैं। लेकिन जब आज की बात करते हैं तो हमको क्या दिखता है, विपक्ष जो है वो केवल, क्योंकि सत्ता अभी उनके हाथ में नहीं है, वो सत्ता पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। जहां हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष को सामाजिक आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए, वो चर्चा कहाँ हुई? जब बजट सेशन चला तो पूरा सेशन जो है वो वेस्ट हो गया, करोड़ों रुपए ऐसे ही पानी में चले गए और प्रश्नों की चर्चा हुई ही नहीं। एक पक्ष जो था वो अपने डिमांड पे अड़ गया था, सत्ताधारी पक्ष अपने डिमांड के ऊपर अड़ रहे थे और दोनों में जो लड़ाई या शाब्दिक जो वॉर कह सकते हैं वही चलता हुआ हमने देखा। तो पहले के लोग मानते थे कि राजनीति देश हित में होनी चाहिए, अब कहाँ है? जो विपक्ष के एक नेता है जो विदेश गए, वहाँ जाकर उन्होंने जो कुछ भी बयान दिए या जो कुछ भी बोले वो देश के खिलाफ ही था। एक तरह से उन्होंने वर्ल्ड में हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की या बदनाम किया। इतना ही नहीं कि अभी जो राजनीति हो रही है वो विचारधारा की बोलते हैं, पर कौन सी विचारधारा? घड़ी घड़ी या हर पल इनकी विचारधारा चेंज होती रहती है, ये भी हमने देखा है। तो सेंटर में सिर्फ सत्ता होती है अभी, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए पार्टी आइडियोलॉजी छोड़ के भी बात होती है और फिर वैयक्तिक अटैक भी होते हैं। वो तो कितनी बार अभी हो रहा है कि पर्सनल अटैक्स होते हैं और शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है, नीति नियम किसी का भी पालन होता हुआ नहीं दिखता है। ये बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत साल पहले की बात है जब ऐसा एक मौका आया था कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बताया था दुनिया को कि हम किस तरह से काम करते हैं या विपक्ष को किस तरह से काम करना चाहिए। आइए हम सुनते हैं। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने
भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह से वाजपेयी जी ने बताया कि देश हित सबसे बड़ा होता है और ये बात दोनों को सोचनी चाहिए, सत्ता में रहने वालों को भी और विपक्ष को भी, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश की वजह से हमारी आइडेंटिटी है, अदरवाइज हमारी क्या आइडेंटिटी होगी, राइट। सो यही हमको इस भाषण से सीखने को मिलता है। तो आज की बात इतनी ही। आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।